नमस्कार। नोरसे 2022 के लिए जनरल अवेयरनेस जीके की सीरीज़ में आज हम एक सेशन और लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जहां से बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं क्वेश्चंस का आना एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है G7 मेंबर्स। हम G7 के मेंबर नहीं हैं। G7 के अंदर कौन से कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इकोनॉमीज जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। और कैसे कौन सी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूएस है, यूके है और यूरोपियन यूनियन, मतलब इसके तो खैर खुद के ही 28 कंट्री हैं खुद के, और जापान भी है इसके अंदर। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट इकोनॉमीज आती हैं इसके अंदर, वर्ल्ड की जो मोस्ट एडवांस इकोनॉमी जो हैं इसके अंदर आती है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि थोड़ा सा कम प्रोबेबल है कि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो नेशन है वो इसका मेंबर नेशन नहीं है। पहली चीज़ तो जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और वो मेंबर नेशन नहीं होने का एग्ज़ाम के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो किसके लिए आएगा? रशिया के लिए। क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि रशिया जो है वो 2014 तक 2014 तक इसका मेंबर नेशन था। इसकी मेंबरशिप जो है 2014 के अंदर सस्पेंड कर दी गई। यूक्रेन क्रीमिया के कुछ मैटर को लेकर के इसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये फ़िलहाल मेंबर नहीं है। अब इसका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हाल ही में जो इसकी समिट हुई है, समिट का मतलब मीटिंग्स जो इनकी होती हैं, वो इसकी जो समिट हुई है कौन सी समिट है? इसकी 48th समिट है, 48वीं समिट हुई है। कहाँ पर हुई? जर्मनी में हुई। और जर्मनी में भी कहाँ हुई? स्लॉस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्लॉस एल्मो। ये जर्मनी की जगह है, एक शहर का नाम है, शायद प्रोबेबली पर्टिकुलर लोकेलिटी है जर्मनी की। तो वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इसकी जो कौन सी समिट है? ये 48 समिट है। और हमारा क्या रिलेशन है? वो हमें हर बार इनवाइट करता है हमेशा, मतलब हमें एक गेस्ट के तौर पर इनवाइट करते हैं। तो हमने भी, मतलब मोदी जी ने भी इसको अटेंड किया था। ये हमारी नज़र में G7 को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के लिए। 48वीं समिट हुई हाल ही में, रशिया इसका मेंबर नहीं है, 2014 तक था, निकाल दिया गया। किस मैटर में? कि ये यूक्रेन क्रीमिया को कुछ स्टैंड को लेकर के, यूक्रेन क्रीमिया के बारे में, क्रीमिया को लेकर के इसका जो स्टैंड था, एनेक्सेशन था, उसको लेकर के इसको सस्पेंड कर दिया गया। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के खुद के 48 कंट्री, लेकिन वहाँ से इसके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और ये कोई वो नहीं आधिकारिक जैसे यूएनओ की तरह से नहीं है, वैसे ये कोई है ना, मतलब इनफॉर्मल जो है वो ग्रुप है एक तरीके से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड का एनवायरमेंटल डे, मतलब कि पर्यावरण दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमने ये क्वेश्चन क्यों रखा है यहाँ पर? क्योंकि अभी अभी जून का महीना गया है और एवरी ईयर 5 जून को एनवायरमेंटल डे जो है वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है हर 5 जून को। ऐसे ही डे ऑब्जर्व करने के मामले में एक और डे है, इंटरनेशनल योगा डे जिसको आप बोलते हो। ये हर साल 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये कब से ऑब्जर्व किया जाना शुरू हुआ? मोदी जी के सरकार में आने के बाद में यूएनओ के ऊपर प्रेशर बनाया गया, 2014 में अप्रूव हो गया। लेकिन फर्स्ट योगा डे जो है वो कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। मतलब कि 2015 से हर साल मनाया जा रहा है। इस साल ये 7th डे था, मतलब 7वीं बार मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया। और इस बार की जो थीम है, जैसे हमारे नर्सेज डे की थीम आती है, इस बार की जो थीम है वो क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योग फॉर मानवता के लिए, योग फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम थी। जेवलिन थ्रो में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन उल्टा करके कुछ भी आ सकता है। नीरज चोपड़ा भारतीय खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं एक्चुअली, ठीक है। इनका किस खेल से संबंध है? किस जेवलिन थ्रो से। और जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी कौन हैं? नीरज चोपड़ा जो हैं।
अब इनके रिकॉर्ड वगैरह आपसे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, अगर जाते हैं तो फिर वो मेरी डिसाइडिंग चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादा चीज़ों में जाने में ज़रूरत नहीं है कि आप इनके रिकॉर्ड याद करें कि 89 मीटर फला 89 मीटर इतना सेंटीमीटर जो इन्होंने बाला फेंका और इन्होंने सिल्वर जो जीता, इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। CWG में चोटिल हो गए थे, खेल नहीं पाए थे। अब ये एक बहुत ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन जिसके हमें ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं, फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स इन इंडिया, यानी कि कोविड-19 वैक्सीन एनिमल्स की आपने सुनी है क्या? है जी, ये एनोकोवैक्स के नाम से वैक्सीन है इंडिया के अंदर, ये एनिमल्स के लिए है, कोविड-19 के लिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, पहली हिट्रोजिनस कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन, मतलब कि चाहे से पहली फर्स्ट और सेकंड डोज में, चाहे से आपने क्या लिया हो, चाहे से आपने कोविशील्ड ले ली हो, चाहे से आपने क्या ले ली हो, कोविशील्ड ले ली हो या कोवैक्सीन ले ली हो, ठीक है, लेकिन आपने थर्ड बूस्टर डोज जो है वो आप एक नई डोज ले सकते हो जिसे हिस्ट्रोलोगस कोविड-19 वैक्सीन का नाम दिया गया है। और किसको अप्रूव किया गया है? कॉर्बीवैक्स को। कॉर्बीवैक्स इंडिया की ही हैदराबाद में एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, उस कंपनी की बनाई हुई ही वैक्सीन है। क्या नाम है? कॉर्बीवैक्स। इंडिया की पहली हिस्ट्रोलोगस कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन है, याद रखिएगा। इंडिया में प्राइवेट ट्रेन भी चल रही हैं क्या? मोदी जी पहले से एडवोकेसी करते थे, वकालत करते थे इसकी, और वाकई में चला दी गई है। अब 14 जून 2022 को पहली प्राइवेट ट्रेन चला दी गई। कहाँ से कहाँ तक? कोयम्बटूर से लेकर के साईनगर किस कहाँ पर है भाई? शिरडी बड़ी फेमस जगह है, होली प्लेस है इंडिया में, शिरडी महाराष्ट्र में, उनके बीच में चलाई गई है। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है, कौन सी स्कीम के तहत चलाई गई है ये? भारत गौरव स्कीम के तहत, भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन इंडिया के अंदर चलाई गई है 14 जून 2022 को, कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के बीच में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अभी संपन्न हुए। CWG गेम्स जिनको हम बोलते हैं, कहाँ पर हुए थे भाई ये? बर्मिंघम। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहाँ पर है जी? ये इंग्लैंड में है, ठीक है, इंग्लैंड में है बर्मिंघम। कब से कब तक थे? 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में ये हुए हैं, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेट। हमें अपना स्टैंड जानना है, किसका? इंडिया का। टोटल गोल्ड कितने जीते भी? गोल्ड को ध्यान में रखा जाता है, टोटल 22 गोल्ड जीते इंडिया ने। टोटल जो हैं मेडल्स कितने जीते हैं इसके अंदर? 61 जीते हैं। किस नंबर पर इंडिया ने स्टैंड किया? जो टेली है, टेली टेबल में कहाँ पर रहा इंडिया? 4th नंबर पर इंडिया ने स्टैंड किया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी भी हाल ही में संपन्न हुए हैं। हम आपको बार बार बता चुके हैं, भारत में राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए वो 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, 16th ही वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, ठीक है। वो 15वें के चक्कर में आप मत पड़िएगा, ठीक है। 15वें राष्ट्रपति लिखा हुआ आता है, वो एक अलग चीज़ है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार भारत के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो दूसरी बार हुआ था उनके लिए, ओके। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया की कौन रही? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दिमाग में रहना चाहिए, हमें लगा ये प्रोबेबल क्वेश्चन लगा, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। प्रेसिडेंट फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स, 2 बार कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट कौन रहे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वही कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 2 बार रहे। और हम जो यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, 5 से 10 मिनट की वीडियोज़ हैं, इनको स्किप करने का मतलब आप गलती कर रहे हो। मतलब हमारा सीधा सा सिंपल सा मतलब है, इनको स्किप करने का मतलब आप गलती कर रहे हो कि इतने से छोटे से वीडियोज़ के अंदर, छोटी से छोटी क्लासेज के अंदर आपको मैक्सिमम करके कुछ मटेरियल अगर मिल रहा है तो आपको इनके थ्रू जाना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। हम नहीं कहते बार बार वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और पढ़ो। हम आपका एक तरीके से टाइम को जो है वो सेव कराना चाह रहे हैं, इकोनॉमिकली आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आज के सेशन में लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये हाल ही में मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर का उद्घाटन किया है और ये सेंटर बनाया जा रहा है जामनगर
गुजरात में। ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।